एक बार एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज के लिए भीख मांगना पड़ता था। वह अपने जिंदगी से तंग आ चुका था और इसी बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता और दिन भर बस यही सोचता कि उसकी जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और ये सोचकर वो निराश हो जाता था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर हर दिन देखता था कि बहुत सारे लोग अपने जीवन की स्थिति से निराश होकर और विभिन्न चिंताओं से परेशान होकर आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वे लोग बहुत ही खुश नजर आते थे। वह भिखारी यह समझ नहीं पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे जिसके वजह से वे लोग बेहद खुश होकर वापस लौटते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे और ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुशी से भरे हुए होते थे? इस बात के पीछे छुपा हुआ रहस्य को जानने के लिए उस भिखारी ने यह निर्णय लिया कि वो भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां ऐसा क्या जादू हो रहा है कि सारे दुखी लोग उनके पास जाकर खुशी से भर जाते हैं और उनकी सारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं बहुत ही गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूंगा। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, न तुमने कभी किसी को दान दिया और ना ही तुमने कभी दूसरों की सेवा की। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूं और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूं? मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए इधर उधर जाकर दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उसे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिसको तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और उनका भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो और उनका हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों का ही किया जाए। हम चाहें तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहें तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और मन हमेशा प्रसन्न रहता है। बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद भिखारी का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया और वो बाकी लोगों की तरह खुशी खुशी वापस लौटा और दूसरों की सेवा करने में जुट गया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम सब बस इस बात की चिंता में अपना सारा मूल्यवान समय बर्बाद करते हैं कि आखिर हम गरीब क्यों हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी गरीबी पर ही ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह केवल एक मूर्ख है। इसके अलावा हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी किया जाना जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं, या फिर किसी और तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर होगा और आपको शांति मिलेगी।